जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ समय क्या होगा, यानी व्रत खुलने का समय क्या होगा। साथ ही आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार के जो पाप हैं उससे हमें मुक्ति मिले और जो भी हमारे मन की कामना हो, जिस भी कामना से हम यह व्रत धारण कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, बिना व्रत के भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 महा उपाय शेयर करने वाली हूँ जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो आपके जीवन की चाहे जो भी कामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का जो दिन होता है, यह तिथि बहुत ही पवित्र और पावन मानी गई है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय, एक छोटा सा भी पूजा का जो फल होता है वह हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और कई जन्मों तक हमें इसका फल प्राप्त होता है। शीघ्र ही हमारी जो सारी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलेगा। देखिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मोक्षदा अर्थात मोक्ष दिलाने वाले, मोक्ष को देने वाली एकादशी। इस पुण्यमयी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य भी समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मरण के उपरांत वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। और इस भगवत गीता का पाठ करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही गीता एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मार्गशीर्ष मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, उन समस्त पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले जानते हैं एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। फिर उसके बाद जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन जब आप व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के फल या मिठाइयों का भोग भी आप भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप भगवत गीता की जो पुस्तक है उसका भी पूजन आज के दिन आपको करना चाहिए। भगवत गीता का आपको पाठ करना चाहिए। साथ ही इन पुस्तकों को उन लोगों को दान करें जो इसे पढ़ने में समर्थ हों। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप मंदिर में भगवत गीता का जो पुस्तक है उसको दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का जाप भी आप सच्चे हृदय से कर सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें, व्रत की कथा को पढ़ें, सुनें और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन सुबह मुहूर्त में
व्रत का पारणा करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारणा तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। तो जो लोग व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारणा का जो शुभ मुहूर्त है क्या रहेगा। तुलसी माता को जल किस दिन अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते कब तोड़ने चाहिए। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार की रात 9:30 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर होगा। 30 नवंबर रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 1 दिसंबर सोमवार को इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले, क्योंकि रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए इस बार शनिवार के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और शनिवार को सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन भद्राकाल सुबह 8:30 से प्रारंभ होगा और भद्राकाल की समाप्ति शाम 7:01 पर होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी शुभ काम आज के दिन करना चाहते हैं तो भद्राकाल प्रारंभ होने से पहले या फिर भद्राकाल की समाप्ति के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में भी रहने के कारण सभी शुभ कार्य भद्रा के दौरान वर्जित माने जाते हैं। भद्रा काल में आप नियमित पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से। इसी के साथ हरिवासर भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का जो समापन है वह 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगा। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मंगलवार के दिन भौम प्रदोष भी रहेगा। हरिवासर का समय 1 दिसंबर सोमवार को है, यानी कि जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करना या मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए। और इस बार मोक्षदा एकादशी उपवास खोलने की तिथि रहेगी 2 दिसंबर मंगलवार और व्रत पारण करने का, यानी कि उपवास खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह है सुबह 6:57 से लेकर 9:03 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके और उपवास करके आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि आज हम कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे मन की जो समस्त कामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाए। अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी अगर हम भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवत गीता का पाठ अगर आप आज से प्रारंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हों भगवत गीता का पाठ करना और नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से आप इस पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन आप गीता का पाठ करेंगे और अगर आप आज पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो सके 1 अध्याय 2 अध्याय आज आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान के साथ उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर होंगी और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगला जो आपको उपाय करना है वह है भगवान श्री विष्णु के पूजन के दौरान
जब भगवान श्री विष्णु का आप विधि विधान से पूजन करते हैं वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करना है और इसके साथ ही कुछ अनाज अर्पित कर दीजिएगा। गरीबों को दान करना है। यह इन चीज़ों का तो कुछ पीले वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, पीले फल, पीले मिठाई अर्पित करें और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी के दिन पूजा करें और द्वादशी के दिन यह फल, अनाज और वस्त्र आपने जो अर्पित किए हैं कुछ धन के साथ आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। किसी गरीब को, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को माना जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है पीपल को। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री विष्णु का पूजन हो जाता है। तो आज के दिन प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें, महादीप दान करें। भगवान विष्णु के नाम का जो मंत्र है पीपल के नीचे बैठकर, पीपल की छाया में बैठकर आप कर सकते हैं या जप सकते हैं या भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और इससे आपकी जो पितर की आत्मा है उनको शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष प्रदान होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए, पर जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय दीपदान करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों का प्रश्न आता है कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है तो किस प्रकार से परिक्रमा करें। तो देखिए, एक ही जगह पर जहाँ पर आप खड़े होकर माँ तुलसी को दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह खड़े होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। 7 बार कर सकते हैं, 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार। जिस प्रकार से हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और जल को अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की तो तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप कर सकते हैं और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी चालीसा या तुलसी नामाष्टक का पाठ करते हैं या भगवत गीता का श्लोक का पाठ करते हैं, तो इससे भी आपकी जो मन की मनोकामनाएं हैं वह माँ तुलसी की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जो भोग है अर्पित हम करते हैं। अगर आप भोग स्वरूप मखाने की खीर का भोग अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और तुलसी दल अगर साथ में आप भगवान श्री विष्णु को यह भोग अर्पित करते हैं तो आपके मन की जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। क्योंकि भगवान श्री विष्णु को मखाने की खीर में अगर हम तुलसी दल डालकर अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण होती हैं। आज के दिन दोस्तों भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, लेकिन अगर जब आप अभिषेक करते हैं, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो इस शंख में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और केसर डालकर इसी शंख के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है, चाहे शालिग्राम जी का शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, जिससे भी हम स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। उनका अभिषेक अगर आप विधि विधान से करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, उनके बाद आप उन्हें श्रृंगार करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जो भोग है अर्पित करें, हमेशा उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर अगर आप तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके मन की चाहे जो भी कामना है वह भगवान के कृपा से बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की जो जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।